बच्चों, आप सब भाग्यशाली हैं जिन्हें मनुष्य देही का ये जामा मिला। इस देही को सर्वश्रेष्ठ योनि माना गया है। संतों ने इसे हीरा जन्म भी कहा है, क्योंकि इसी जन्म में आकर हम परमात्मा को पा सकते हैं। परमात्मा को पाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि इंसान उस धरती में आज आपने जन्म लिया है जिसे मृत्यु लोक कहा जाता है, जहां बार बार जन्म लेना और बार बार मर जाना मोक्ष नहीं है। कृष्ण ने भी कहा कि मरना ऐसे है जैसे आत्मा पुराना वस्त्र त्याग देती है और नया वस्त्र धारण करती। यानी कृष्ण जानते थे, उन्हें महसूस हुआ, इस सत्य का आभास हुआ। इस धरती पर जब भी अवतार आए हैं, उनके घट में ईश्वर की सत्ता, ताकत मौजूद रही। सच ये है कि उस घट में ईश्वर ही बोलता है, तभी उनके मुख से निकली हुई हर वाणी सत्य हो जाती। बच्चों, मरना भी एक बहुत बड़ा कष्ट है। कहते हैं मौत का दर्द इतना है कि हजारों या हजार से भी ज्यादा असंख्य बिच्छू आपको डंक मार लें, जितनी पीड़ा होती है उससे भी बढ़कर मौत की पीड़ा है। ये और बात है कि जिसने राम पर जितनी श्रद्धा की, आस्था रखी, उसके लिए मौत उतनी सरल होती चली गई। जिसने उस पर यकीन किया, मालिक ने उसे उतना जाहिर किया। परमात्मा के नाम का सिमरन और मोक्ष की बात हर धर्म ग्रंथ करता है। मोक्ष आखिरी चैप्टर है, यानी एक ऐसी अवस्था जहां हर दुख दर्द से छुटकारा पा लेना। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तब कोई कष्ट, कोई दुख, कोई पीड़ा आपको नहीं होती। ऐसी अवस्था परमात्मा को पाने के बाद ही मिलती है। बच्चों, परमात्मा को कैसे पाया जाए? ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन परमपिता परमेश्वर की आज्ञा अनुसार
परमात्मा को पाने के लिए आज उन्होंने हमें जिस प्रवचन को करने का हुक्म दिया, आपके नैनीताल में वो प्रवचन है काम, क्रोध, लोभ, मोह की हद और सीमाएं। बच्चों, ये सच है कि परमात्मा को पाने के लिए हमें पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करना पड़ता है कि हम तेरे हो गए। यानी नम्रता, कबूल करना, नम्र बन जाना। आज हम अहम विषय पर नहीं बोलेंगे। आज का विषय है काम, क्रोध, लोभ, मोह की हद और सीमाएं। बहुत सी ऐसी सच्चाइयां हैं जहां ये भी कहा गया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह पर विजय प्राप्त करना जरूरी है। यहां कहना चाहेंगे, जब आप के अंदर मैं खत्म हो जाती है, आप उससे प्रीत करते हैं, उसके हो जाते हैं, तो बाकी की शत्रु किस तरह आपके अंदर से गायब हो जाते हैं। आज कुछ ऐसी ही सच्चाइयों को आपके सम्मुख रखने जा रहे हैं। काम, सृष्टिकर्ता ने सृष्टि का निर्माण किया। वो हम सब का पिता है और उसने सृष्टि को बढ़ाने के लिए नारी और पुरुष बनाए। धर्म के अनुरूप आपका जिससे भी विवाह हो जाए, आपको मन, वचन और कर्म से उसे कबूल करना चाहिए। जिसे जैसी भी पत्नी मिले उसे स्वीकार करना चाहिए। जिस नारी को जैसा भी पुरुष मिले उसे स्वीकार करना चाहिए। धर्म के अनुरूप पति पत्नी को अपना जीवन प्रेम पूर्वक निभाना चाहिए। प्रेम ही बंदगी है, प्रेम ही इबादत है। बच्चों, इस धरती पर जितने भी पीर पैगंबर हुए, उन सब ने सृष्टिकर्ता के इस इच्छा का पालन किया। राम ने विवाह किया, कृष्ण ने विवाह किया, नानक ने विवाह किया, कबीर ने विवाह किया। यानी कि गृहस्थी का जीवन जीकर ही परमात्मा मिलता है। घर बार त्याग कर संन्यास ले लेना, जिसे आप समझते हैं कि उसे हम ढूंढ लेंगे जंगलों में, आप सबकी नजरों में ब्रह्मचर्य का पालन करना, घर बार का त्याग करने का नाम संन्यास है। लेकिन नहीं बच्चों, गृहस्थ आश्रम
में रहकर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। आप सबके सामने चश्मदीद गवाह हैं हम, जिसे आप अपनी नजरों से सन्यास या सन्यासी मानते हैं, ऐसा हमने कोई चोला धारण नहीं किया। गृहस्थ आश्रम यानी धर्म के अनुरूप बताई गई शिक्षाओं का पालन करना, उनके अनुरूप जीवन जीना और प्रेम को ही अपनी बंदगी मानना। बच्चों, हर वो पति पत्नी, हर वो नारी और पुरुष जिनका विवाह होता है, जिन्होंने परमात्मा के उस हुक्म का पालन करना है, जहां सृष्टि को बढ़ाना है, पति पत्नी को अपने इस मिलन में परमात्मा की इबादत, परमात्मा का शुक्राना, सच्ची और नेक निगाही और उसका कर्म मानकर जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। उसकी बंदगी इसलिए जरूरी है कि आप दोनों के मिलन के बाद जिस जीव को आपने जन्म देना है, उसके लिए दुआएं मांगनी जरूरी है कि ऐ रब्बा, ऐ मालिक, ऐ दाता, ऐ प्रभु जी, एक ऐसा जीव भेजे जो सुख और शांति का पैगाम दे, जो सिर्फ परिवार के लिए ही नहीं, संसार के लिए भी एक ठंडक हो, सुख मिले, रब का बंदा हो, नेक इंसान हो। जब एक माता पिता इस तरह की दुआएं मांगकर अपना मिलन को एक सच्ची इबादत का रूप देते हैं, तब यकीनन वो प्रार्थना कबूल होती। बच्चों, किंतु संसार इस मिलन को भी कई गंदे नाम से नवाजता है। कई बार पति पत्नी भी खुश नहीं होते, अनेकों उलझने, अनेकों तनाव, अनेकों बुरी विचार उनके घट में मौजूद होते हैं। वो ये समझते हैं कि इस मिलन से, बुरे विचारों से कुछ पल का छुटकारा मिल जाए, लेकिन आपको नहीं मालूम कि आपके घट के वो विचार उस मिलन के जरिए उस जीव के अंदर आ जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। आपका बच्चा वैसे ही विचारों को लेकर जन्म लेता। इसके बाद आती है वो अवस्था जब एक नारी के लिए सबसे सौभाग्य की घड़ी आती है, उसका मां बनना। जी हां, नारी का मां बनना एक सबसे खूबसूरत भूमिका है, जहां उसे उस दिन से ही
परमात्मा के नाम का सिमरन और इबादत करनी शुरू कर देनी चाहिए। अच्छे विचार मन में लाने चाहिए। आने वाले जीव की सुख की कामना करनी चाहिए। जो माताएं गर्भ अवस्था में दुखी रहती हैं, परेशान रहती हैं, कुंठित रहती हैं, वो जैसे भी विचार रखती हैं, बच्चा एक एक संवेदनशीलता को महसूस करता है और वैसा बनने लग जाता है। आप सबने महाभारत में पढ़ा है कि अभिमन्यु ने मां के गर्भ से ही चक्रव्यूह की रचना कैसे की जाती है इसे जान लिया था। आज मेडिकल साइंस भी इस बात को कबूल करती है कि बच्चा मां के गर्भ से ही हर मूवमेंट, हर जज्बा, हर फीलिंग, हर संवेदनशीलता को महसूस करता। मां जैसे रहेगी, मां की जैसी आदत है, वो चिड़चिड़ी है, रोती है, दुखी है, बच्चा 9 महीने में अभ्यस्त हो जाता है, वैसी आदत का शिकार हो जाता है। 9 महीने काफी होते अगर हर माताएं 9 महीने में बच्चे को वो आदर्श दें जहां वो स्वयं भी भक्ति में रहें, आनंद में रहें, उस रूहानी सुख को महसूस करें, तो यकीनन बच्चे में वो हर रबी गुण जो इबादत के समय आपने मांगे, दुआएं की, वो कबूल होती। बहुत जरूरी है हर मां के लिए परमात्मा से प्रार्थना करना, उसका सिमरन करना। और तभी हम परमात्मा की बनाई हुई उस सृष्टि में एक अच्छे जीव को, एक अच्छे और नेक इंसान को जन्म दे सकेंगे। बच्चों, आज अनेकों समस्याएं लेकर लोग हमारे पास आते हैं कि माता जी अरदास कर दीजिए, हमारा पति हमारे रहते किसी और को प्यार करता है, किसी और के साथ रहता। कई बार पति आते हैं कि हमारी पत्नी हमें पसंद नहीं करती, वो हमें छोड़कर चली गई है, तलाक की मांग करती। कई बार नारियां भी एक पुरुष के होते पर पुरुष के साथ रिश्ता रखती। ये अधर्म है। धर्म हमें कहता है, धर्म की हद और सीमाएं ही आज हमारा विषय है। पर नारी को बहन, बेटी या मां का दर्जा देना ही धर्म है। पर नारी को हम किसी और नजरों से देखें तो वो अधर्म होगा, वो पाप होगा। कि माना कि आपके अंदर वो मन है जिसने
ऐसी प्रतिमा बना रखी है। हर इंसान की कल्पनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अरमान हैं। उसके अनुरूप वो एक ऐसी प्रतिमा बना लेता है कि मेरी पत्नी ऐसी होगी, सुंदर होगी, ऐसे विचार होंगे, ऐसी लगेगी। लेकिन विवाह के बाद जो तस्वीर सामने आती है, पत्नी वैसी नहीं होती। ठीक ऐसा ही नारी के साथ भी है। नारी भी अनेकों कल्पनाएं करती है, बहुत सोचती है, अनेकों तमन्नाएं लिए अपना परिवार छोड़कर आती है, इस उम्मीद में कि उसका पति उसका अपना होगा, उसका दुख दर्द बांटेगा, उसे समझेगा, उसे मानेगा। बच्चों, आप सबके सामने ये विषय ऐसे हैं, आज के प्रवचन में हमें समय की मर्यादा रखनी है, पर हमें लगता है कि इसे डिटेल में थोड़ा बयान करना ज़रूरी है और समय हो सकता है। हमारे पास ऐसे एक नहीं अनेकों कहानियां, पत्र रोजाना आ रही है डाक। एक पति पत्नी हमसे मिलने आए, हम उनकी कहानी बताना चाहेंगे। पति आईएएस ऑफिसर और पत्नी किसी कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाने वाली एक टीचर या प्रोफेसर। शादी के 25 साल हो गए और दोनों हमारे पास आए और कहने लगे कि माता जी, हम लोग अपने जीवन से बहुत दुखी हैं। हम मानते हैं कि हमने जिंदगी के 25 साल जाया किए, हम उसे सुख नहीं दे सके, वो हमें सुख नहीं दे सके। हम दोनों ने प्यार की चाहत थी, दोनों प्यार के लिए तरसते रहे, मगर निभा नहीं हमारा प्यार। अब हम पति पत्नी तलाक लेना चाहते हैं। बच्चों, हमें हैरत हुई। उनके एक बेटे का विवाह हो चुका था, यानी एक बहू आ चुकी थी। 2 बच्चे जवान थे जो शादी ब्याह के लायक, और ऐसे माता पिता ये कहने आए हैं कि 25 साल बाद हम तलाक लेना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम एक दूसरे को प्यार नहीं कर सके। अब हम बताना चाहेंगे कि क्या कारण था और हमने उन्हें क्या समझाया। बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यह है कि एक ही इंसान कई किरदार निभा रहा है, कई भूमिका निभा रहा है, और खासकर जो वो अपनी असल भूमिका निभाता है, जिस पद पर वो आसीन है, वो वैसा बन जाता है।